आज मैं बात करने वाला हूँ अपने लाइफ में ऐसी 3 एडवाइसेस के बारे में जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करता हूँ। ये 3 एडवाइसेस में से फर्स्ट एडवाइस है, ऑलवेज टेक अप द रिवर्सिबल डिसीजंस क्विकली एंड डिले द इर्रिवर्सिबल डिसीजंस। अब ये रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल डिसीजंस क्या है? रिवर्सिबल डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया एंड अगर वो कुछ एक्स वाई जेड रीज़न के कारण अगर कुछ गलत हो जाता है, अगर वो डिसीजन फेल हो जाता है, तो वापस आप पीछे आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास ज्वाइन करना, जैसे कोई स्विमिंग क्लास या म्यूजिक या सिंगिंग क्लास, ऐसी कोई क्लास, ये सारे रिवर्सिबल डिसीजंस हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं रिवर्सिबल डिसीजंस। इरिवर्सिबल डिसीजंस वो डिसीजन होते हैं कि अगर आप वो डिसीजन ले लेते हो तो आपकी लाइफ इन अ वे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, घर खरीदना या घर बनाना, परमानेंट टैटू बनाना, ये सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब आप वापस पीछे नहीं आ पाओगे। एंड हमारे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस रिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, लेकिन हम वो डिसीजंस ले नहीं पाते क्योंकि हम डीले करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था 2021 से, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया 2022 अगस्त में। मैंने अराउंड 1.5 साल वेस्ट किया बस ये सोचने के लिए कि मैं चालू करूँ यूट्यूब या नहीं। एंड ये एक रिवर्सिबल डिसीजन था, तो मुझे यहाँ से सीख मिली कि जो भी रिवर्सिबल डिसीजंस हैं उसे आप क्विकली इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड जो भी इर्रिवर्सिबल डिसीजंस हैं उसको आप डिले कर सकते हैं। एडवाइस नंबर 2, नेवर ट्राई टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन योर हेड। ये एडवाइस मुझे संदीप महेश्वरी के वीडियो से मिली है। मैं एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखता हूँ, सेल्फ हेल्प वीडियोस बहुत देखता हूँ, क्योंकि जितना मैं मोटिवेट होता हूँ उससे ज़्यादा फास्ट में डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ये पर्टिकुलर एडवाइस मुझे मोटिवेशनल वीडियो से मिली। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम किसी से कंसल्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करते एंड वो ट्राई करते हैं कि वो प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व करें, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव मिलता है प्रॉब्लम का। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, आप वो प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, गार्डियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं, एंड आपको कुछ ऐसी एडवाइस मिल सकती है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन ये एडवाइस लेने के बाद हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम हमारी प्रॉब्लम अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड इसके कारण वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने 3-4 लोगों से ये एडवाइस ली है, एंड ये एडवाइस कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। किसी ने कोई एडवाइस दिया है तो वो दूसरे ने टोटली अपोजिट एडवाइस दिया है उसकी, तो इसके कारण हमारे दिमाग में और ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। एंड ये दोनों एडवाइसेस अपनी जगह में सही है, क्योंकि ये दोनों एडवाइस एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से आ रही है, एंड हमारी सर्कमस्टांसेस शायद ये दोनों सर्कमस्टांसेस से अलग। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा पेन एंड पेपर का यूज़ करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड वहाँ पे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स रखिए। अगर मुझे कुछ करना है तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या है एंड इसके माइनस पॉइंट्स क्या है। अगर मुझे कुछ छोड़ना है तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या है एंड इसके माइनस पॉइंट्स क्या है, एंड इसके बाद एक कंक्लूजन पे आइए। जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो उसके बस 1-2 घंटे पहले ऐसा लगता है कि आपने जो भी पढ़ा है आप सब चीज़ भूल चुके हो, आप पूरे ब्लैंक हो चुके हैं। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है एंड जब आप आंसर लिखना चालू करते हो तो एक के बाद एक चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। इसलिए जब हम स्कूल जाते थे तब हमें नोट्स बनाने के लिए कहा जाता था, एंड नोट्स बनाने का मेन रीज़न यही था कि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सके। ये चीज़ें तब तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। शायद नोट लिखने के पीछे यही रीज़न था कि लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एडवाइस नंबर 3, wherever you are at the right place। ये एडवाइस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एडवाइस है। मैं सेल्फ डाउट बहुत करता हूँ, तो कभी भी मुझे कोई काम मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करने से मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा कोई सेल्फ ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंड तब मैं कंपेयर करता हूँ खुद को दूसरों के साथ कि उनको इतना अच्छा काम मिल रहा है एंड मुझको ऐसा काम मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन के कारण एक डिससैटिस्फैक्शन होता था, एक इनसिक्योरिटी होती थी। एंड तब मुझे ये वाली एडवाइस याद आती है कि जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है वो इस टाइम के लिए मेरे लिए परफेक्ट है। जब मैं ये लाइन सोचता हूँ, जब मैं ये एडवाइस के बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ा काम फील करता हूँ, थोड़ा पेशेंट फील करता हूँ, एंड जब आप पेशेंटली काम करोगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। ये एडवाइस मुझे स्टीव जॉब्स की एक थ्योरी ऑफ डॉट्स है वहाँ से मिली। थ्योरी ऑफ डॉट्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी थ्योरी है। आप ये थ्योरी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये थ्योरी से। तो ये 3 ऐसी एडवाइजेज हैं जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूँ, एंड ये 3 एडवाइजेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ।
क्योंकि ये 3 एडवाइजेस मुझे अपने लाइफ में सही पॉइंट ऑफ टाइम में मिल गए। यही था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।